नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश भर में रामनवमी की धूम। सीएम ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। अपने आवास पर किया कन्या पूजन और हवन। शिक्षा मंत्री रावत ने लिया संतों का आशीर्वाद। बीजेपी का स्थापना दिवस आज। प्रदेश भर में हुए कई कार्यक्रम। सीएम धामी ने प्रदेश कार्यालय में फहराया पार्टी का झंडा। योग गुरु स्वामी रामदेव ने किया वक्फ कानून का समर्थन। बताया एक राष्ट्र एक संविधान की भावना को मजबूत करने वाला कदम। राजनीतिक दलों पर वोट बैंक की राजनीति करने का लगाया आरोप। प्राइवेट स्कूल की मनमानी पर सख्त। सरकार। शिक्षा मंत्री ने दिए टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश। कोई भी निजी विद्यालय 3 साल तक नहीं बढ़ा सकेगा फीस। और यात्रा व्यवस्थाओं को परखने केदारनाथ पहुंचे सचिव युगल किशोर पंत। ग्राउंड जीरो पर जाकर ली अधिकारियों से जानकारी। वक्त पर काम पूरा करने के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को रामनवमी पर देहरादून में अपने आवास पर कन्या पूजन और हवन किया है। सीएम धामी ने पत्नी गीता धामी के साथ कन्या पूजन यानी कि कंजक पूजे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनवमी के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को रामनवमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और वैभव का संचार हो। इधर उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत रामनवमी के अवसर पर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने संतों से आशीर्वाद लिया और हरिद्वार की कुलदेवी माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। मंत्री रावत ने कहा कि रामनवमी का दिन बेहद पावन है और आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। ऐसे शुभ अवसर पर मां माया देवी का आशीर्वाद मिलना विशेष महत्व रखता है। और आज हम माता के दरबार में हैं और पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे उत्तराखंड के जितने हमारे लोग हैं उनके लिए हमने मन्नत मांगी है कि हमारा उत्तराखंड समृद्ध खुशहाल हो। इसी के लिए आज माता जी के दरबार में हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस कार्यक्रम में आ रखा हूँ और साथ में आज संस्कृत विश्वविद्यालय में कई कामों का आज लोकार्पण भी हम करने जा रहे हैं।
इधर रामनवमी पर्व को लेकर लोहाघाट क्षेत्र में काफी धूमधाम रही है। रामनवमी पर्व पर विभिन्न हिंदुवादी संगठनों के द्वारा विप नगर अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में लोहाघाट नगर में भगवान श्री राम की भव्य झांकी निकाली गई। वहीं राम भक्त झांकी के साथ झूमते गाते जय श्री राम के जयकारों के साथ चल रहे थे और झांकी का शुभारंभ सरस्वती शिशु मंदिर से किया गया था। झांकी मीना बाजार होते हुए राम मंदिर पहुंची, जहां झांकी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया, जिसके बाद झांकी स्टेशन बाजार से हनुमान मंदिर होते हुए वापस श्री राम मंदिर पहुंची, जहां राम मंदिर के पंडित हेमंत पांडे ने पूजा अर्चना कर झांकी का समापन किया। इस दौरान पूरे नगर में झांकी का भव्य स्वागत हुआ है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। राजधानी देहरादून के बलवीर रोड स्थित प्रदेश कार्यालय में बीजेपी ने अपना 46वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश कार्यालय में पार्टी के झंडे का ध्वजारोहण किया और ध्वजारोहण के बाद सैकड़ों की संख्या में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय गीत गाया। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के कई सांसद, कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 1951 में जनसंघ का निर्माण हुआ था। उसके बाद 6 अप्रैल 1980 वो दिन जब भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इस पार्टी का निर्माण हुआ था। पार्टी की स्थापना के समय ही काफी संघर्ष के बाद पार्टी आज इस मुकाम पर पहुंची है। आज भारतीय जनता पार्टी करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं के त्याग, परिश्रम और बलिदान के कारण आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया है और भारत को आगे बढ़ाने में भी बड़ा योगदान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनवरत रूप से चल रहा है। जो आगे चलना है 2047 में भारत को विकसित भारत का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में सभी भारतवासी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय में बीजेपी का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस स्थापना दिवस पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आज सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए खुशी की बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम जी का आज सूर्य तिलक हुआ, ये उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए उत्साह का दिन है। आज प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की स्थापना दिवस को मना रहा। उन्होंने कहा कि आज से 13 तारीख तक लगातार कई तरह के कार्यक्रम चलते रहेंगे, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कार्यकर्ता के घर पर झंडा फहराया जाएगा और बीजेपी को मजबूत करने का संकल्प लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और उत्तराखंड में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने के संकल्प को लेकर हर कार्यकर्ता से लामबंद होने का आह्वान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, आज ही रामनवमी है और सौभाग्य की बात देखिए, आज भगवान श्री राम अपने मंदिर में उनका आज भगवान सूर्य किरणों से तिलक हुआ है। तो हम सबके लिए तो उत्साह का दिन है और आज भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस प्रत्येक कार्यकर्ता मना रहा है। आज हर कार्यकर्ता अपने घर के ऊपर कमल का झंडा फहरा रहा है और आज से लेकर 13 तारीख तक लगातार हमारे संगठन कार्यक्रम चलेंगे, स्थापना दिवस के कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें हम लोग प्रत्येक जो बीजेपी के प्राथमिक सदस्य बना है, ऐसे प्रत्येक सदस्य के घर पर जाकर उसके ओर में कमल का झंडा हम फहराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए संकल्प लेने का हम आग्रह करेंगे। और 2027 अब हमारे सामने है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम राज्य के अंदर सरकार बनाएंगे। उस दिशा में कार्यकर्ताओं को सबको लामबंद करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस साल 30 अप्रैल से प्रदेश में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही। मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से लगातार तैयारियां की जा रही। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर लगातार बैठकें की जा रही। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। सीएम धामी ने कहा कि वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे। चारधाम यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने की भी
निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। उनका कहना है कि पिछले साल के मुकाबले जिस तरह से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उसके मद्देनजर प्रदेश सरकार अपनी तैयारी कर रही है। चारधाम यात्रा के लिए इस बार हमने जो तैयारियां हैं वो पिछली 2024 की चारधाम यात्रा का जैसे ही समापन हुआ था, उसके बाद तत्काल रूप से हमने इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठकें प्रारंभ कर दी थी और पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं, जहां भी सुधार की आवश्यकता रही है वहां हमने सुधार के लिए कहा है और मैं स्वयं नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान किया है। हमारा प्रयास होगा कि राज्य के अंदर आने वाले चार धामों के दर्शन करने वाले सभी तीर्थयात्री श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया है और सड़कों के आसपास कहीं किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस, यातायात सभी व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित की हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में विशेष महत्व रखने वाली केदारनाथ धाम यात्रा 2 मई से शुरू हो रही। विश्व प्रसिद्ध ये यात्रा आस्था, श्रद्धा और प्रकृति की प्रतीक मानी जाती है। हर साल के तहत इस साल भी देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा को सफल, सुचारू, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए शासन और प्रशासन के द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही। यात्रा की तैयारी की समीक्षा करने केदारनाथ के प्रभारी सचिव युगल किशोर पंत रुद्रप्रयाग पहुंचे। उन्होंने पहले केदारनाथ धाम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों से केदारनाथ धाम में हो रही तैयारी की जानकारी ली है। प्रभारी सचिव ने यात्रा से पहले सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। उसके बाद रुद्रप्रयाग पहुंचकर जिले के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। प्रदेश के निजी विद्यालयों पर मनमानी फीस वृद्धि और किसी खास दुकान से किताबें खरीदने के दबाव बनाने के आरोप लगते रहे। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस तरह की शिकायतों को दर्ज कर उन पर कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती को टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए कि कोई भी निजी विद्यालय 3 साल तक फीस वृद्धि नहीं कर सकता। इसके बाद भी यदि मनमानी फीस, किताब, स्कूल ड्रेस आदि की शिकायतें मिलती हैं तो विभाग इन पर कार्रवाई करेगा। इसके लिए विभाग की ओर से जल्द ही टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर पर आने वाली शिकायतों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव ने वक्फ कानून का समर्थन करते हुए इसे एक राष्ट्र एक संविधान की भावना को मजबूत करने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू होगी, जिससे अलग अलग समुदायों के द्वारा अपने अपने बोर्ड बनाने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। स्वामी रामदेव ने कुछ राजनीतिक दलों पर आरोप लगाया कि वो वक्फ कानून का विरोध केवल वोट बैंक की राजनीति के तहत कर रहे। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच देश की एकता के लिए नुकसानदायक है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा गांव के नाम बदलने के फैसले को भी उन्होंने सही ठहराया। उनका कहना था कि ये कदम सांस्कृतिक पहचान को सहेजने और ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने की दिशा में एक कदम है। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबके लिए समान रूप से एक संविधान, एक कानून। भाई यदि वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन ना करता तो थोड़ी दिन यहाँ बात कहते यहाँ तो हिंदू बोर्ड भी बनना चाहिए, यहाँ तो सिख बोर्ड भी बनना चाहिए, यहाँ तो जैन बोर्ड भी बनना चाहिए। फिर थोड़े दिन में हम कहते यहाँ तो साधुओं का भी एक बोर्ड बनना चाहिए। ये कोई बात हुई? सारे देश का एक विधान, एक झंडा, एक कानून और हम एक ईश्वर के उपासक।
लेकिन जिस तरह से खिलाफत हो रही हो रही है वो अपने अपने वोट बैंक को बटोरने की, समेटने की ये सारी कवायद चल रही है। ये सब जो है पूरे बयानबाजी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।